नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद है खुश होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आपका अच्छा चल रहा होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्नावली 8.4 के बारे में बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इसमें प्रयोग होने वाले सभी सूत्र को देख लिए हैं। अब हम इसमें जितने भी सूत्र हम लोगों ने पीछे देखा उसी के आधार पर या उसी का प्रयोग कर करके और हम इसके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए देखते हैं कि इसका पहला प्रश्न क्या है। किसका पहला प्रश्न? एक्सरसाइज 8.4 का। तो 8.4 का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया? साइन ए, सेक ए और टैन ए। कौन कौन? साइन ए, सेक ए और टैन ए। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनको हमें किस रूप में लाना है? इसको लाना है हमको कॉट ए के रूप में, यानी साइन ए को भी कॉट के रूप में लेकर के आना है, सेक को भी कॉट के रूप में लेकर के आना है और टैन को भी कॉट के रूप में लेकर के आना है। अब बताइए कि अगर इनके बीच हमको संबंध पता नहीं होगा तो क्या ये प्रश्न बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो अब आप ये सोचिए कि साइन ए को कॉट ए में बदलना है, तो क्या साइन ए और कॉट ए के बीच कोई भी संबंध है? क्या एक दूसरे से ये रिलेशन रखते हैं? संबंध है? तो ना, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। साइन और कॉट के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तो एक बात बताइए, जब हमको किसी नेता विधायक के पास मिलने जाना होता है तो क्या हम डायरेक्ट मिल पाते हैं? नहीं मिल पाते हैं। उसके चमचा के माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से यहां भी होगा। साइन ए और कॉट ए के बीच तो संबंध नहीं है, लेकिन कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जरूर होगा जिसका संबंध साइन से भी होगा और कॉट से भी होगा। तो वो कौन सा है उसको देखिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमको साइन ए मिला और साइन ए को बदलना है कॉट ए के रूप में। तो एक बात बताइए, साइन ए का संबंध कॉसेक से होता है क्या? साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, हम पूरा सूत्र बता दिए हैं। अब उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहले उसको देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, तब जाकर के ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है? 1/कॉसेक ए। और कॉसेक ए का सूत्र या कॉसेक ए के माध्यम से हम कॉट ए के पास पहुंच सकते हैं। वो कैसे? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था? 1 होता था। तो हो गया एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए ना। तो चलिए देखते हैं कि अब बनेगा कैसे। तो साइन ए को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/कॉसेक ए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब ये कॉसेक ए हमको नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था? कॉट ए चाहिए था। तो कॉट ए कैसे आएगा वो बात करते हैं। तो एक बात बताइए, आपको इधर हम सूत्र लिख लिख करके समझा रहे हैं। एक बार तो पीछे वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी फिर से देखिए। तो हम इसका सूत्र जानते हैं क्या? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सूत्र होता है। अब क्या करेंगे? हमको कॉसेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, कॉसेक ए चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा? तो यहां बताइए ना, अगर हम कॉसेक ए बराबर पूछें या कॉसेक स्क्वायर ए बराबर निकालना चाहें तो ये कॉट स्क्वायर ए को बराबर के उधर ले जाना होगा कि नहीं? तो यहाँ था 1 और ये जो माइनस कॉट स्क्वायर ए था वो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस कॉट स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए, यहाँ हमको कॉसेक स्क्वायर ए चाहिए था, नहीं ना? कॉसेक स्क्वायर ए चाहिए था, नहीं, कॉसेक ए चाहिए था। तो इधर जो आप स्क्वायर देख रहे हैं उसको उधर ले जाएंगे कि नहीं? तो जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है तो रूट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। होगा कि नहीं? अब देखिए तो कॉसेक ए बराबर सूत्र क्या हो गया? √1 प्लस कॉट स्क्वायर
ए। यदि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि बिना पिछले वीडियो के देखे इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता था। तो चलिए यहाँ कॉसेक ए के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए तो साइन ए का में बदल गया, कॉट स्क्वायर ए के रूप में आ गया। यह तो हमको लाना था, यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि सेक ए को कॉट के रूप में कैसे बदला जाए। तो चलिए दूसरा के बारे में बात करते हैं, सेक ए के बारे में। जब हम सेक ए के बारे में बात करेंगे तो बताइए सेक का कॉट के साथ संबंध है? नहीं, सेक का कॉट के साथ संबंध नहीं है, लेकिन सेक का और किसके साथ संबंध हो सकता है उसको देखिए। तो सेक का हो सकता है टेन के साथ। वो कैसे? तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 1। तो सेक थीटा बराबर या सेक ए बराबर हमसे कोई पूछेगा तो इसी तरह से उसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? चलिए निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। तो ई तो हो गया ऊपर वाले के लिए, यानी फर्स्ट वाला साइन ए के लिए। हम सेक ए का बात करते हैं। तो सूत्र क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। सिर्फ साइन और कॉस वाला में प्लस होता है, बाकी दोनों में क्या होता है, माइनस। अब चलिए हमको सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए था, केवल सेक ए चाहिए। तो सेक ए बराबर लिख लीजिए। ई बताइए ना, ई जब इधर माइनस में है उधर जाएगा तो क्या में होगा, प्लस में, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। और जैसे ही टेन स्क्वायर ए हुआ तो इधर हमारे स्क्वायर का ना सूत्र इतना होता, लेकिन स्क्वायर यहां से हटा दिए हैं तो इधर क्या चढ़ा देना होगा, रूट लगा देना होगा। लगाना होगा कि नहीं? तो चलिए ये वाला किसका सूत्र आ गया, सेक ए का। तो सेक ए के जगह पर इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहां हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब बताइए टेन के रूप में तो आ गया, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अभी तुरंत पिछले वीडियो में बताए थे, ऐसा बताए होंगे, टेन ए बराबर 1 बटा कॉट ए, या टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। तो देखिए तो कॉट के रूप में आ जाएगा कि नहीं। अब चलिए यहाँ जो टेन है उसको हम कॉट में बदलते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए इससे इसमें गुना किया जाता है भिन्न का जोड़ करने के लिए। जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो बट्टा में क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। और जब बट्टा में 1 हो जाएगा, इसको बड़ा कर लीजिएगा, जब बट्टा में 1 होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉट 1 और कॉट स्क्वायर ए का लघुत्तम कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा। और जब 1 से कॉट स्क्वायर ए में भाग दीजिएगा तो कॉट स्क्वायर ए बार में कटेगा। और जब इससे 1 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए और प्लस में कितना, 1 काहे आएगा, कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा तो 1 बार में कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। और ये जो रूट है वो रूटे के रूप में रहेगा। अब बताइए क्या ये कॉट के रूप में हो गया? देखिए तो सेक ए था और सेक ए को किस रूप में बदल दिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट के रूप में बदल गया कि नहीं, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। इसके बाद तीसरा नंबर जो सवाल था वो क्या था, वो था टेन ए। क्या था, टेन ए। एक बात बताइए, टेन का सीधा संबंध है कॉट के साथ, वो कैसे, विपरीत संबंध है, उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती बोलिए। तो टेन ए बराबर होता है 1 बटा कॉट ए। देखिए तो टेन ए कॉट ए के रूप में आ गया कि नहीं, और कॉट ए के रूप में ही तो हमको चाहिए था, यही आपका आंसर हो गया। यह प्रश्न जो था उस हल कर चुके। इस सूत्र को आप जरूर याद रखिएगा, अगर ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो इसको बनाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यदि अगर समझ में न आ रहा हो तो कमेंट करें, क्या समस्या है वो बताएं। साथ ही साथ समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अन्य सहपाठियों के पास शेयर करके भेजने का प्रयास करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास के कोर्स को कंप्लीट कर सकें। आपको सभी
प्रश्नों के हल इस वीडियो पर या इस चैनल पर मिलेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को कि दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो दूसरे प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे आ रहा है आप देखिए और उसको हम पढ़ते हैं, आप समझते चलिए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉसेक हो या फिर कॉट हो, उन सब को सेक के रूप में बदल देना है, सेक को छोड़ करके। यानी सेक तो खुद सेक में है तो उसको तो बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो और भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको किस रूप में बदल देना है, सेक ए के रूप में बदल देना है। तो चलिए सबसे पहले हम बारी बारी से देखते हैं और बनाते चलते हैं। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा क्या होगा, साइन। तो चलिए हम लोग साइन को लेकर के सबसे पहले चलते हैं। साइन ए बराबर, साइन ए को हमको क्या में बदलना है, सेक में। याद रखिएगा सबको हमको सेक ए के रूप में बदलना है, उसको ध्यान में रख करके ही आगे काम करना है। अब बताइए साइन को हमको सेक में लेके जाना है तो कैसे बदलेंगे। तो साइन का संबंध कॉस से होता है और कॉस का संबंध सेक से होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो साइन का संबंध कॉस से कैसे होता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है या 1 होता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग उसी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। हम लोग सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब साइन स्क्वायर ए हमको नहीं चाहिए, साइन ए चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए उधर जा करके अब स्क्वायर के बदले रूट चढ़ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसके पहले वीडियो में या फिर पहले प्रश्न में हमने देखा है, उसको आप फिर से देख लीजिएगा कि कैसे हुआ था। तो यदि साइन ए बराबर हमसे कोई पूछेगा तो हम डायरेक्ट इसका सूत्र लिख सकते हैं। देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर ए है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इधर क्या था, स्क्वायर था, जब स्क्वायर उधर गया तो ये रूट में चढ़ गया कि नहीं, या रूट में बदल गया कि नहीं, रूट बदल गया। इतना क्लियर है। अब चलिए अगर इतना समझ में आ गया होगा तो अब हमको ये बताइए कि हमको क्या कॉस के पद में चाहिए था, नहीं सेक के रूप में चाहिए था। तो कॉस को सेक में तो बदलने आता ही है हमको, वो कैसे। तो देखिए एक सूत्र आपको बताया गया होगा, कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए बताए थे, तो वही सूत्र यहाँ पे लगाइए। 1 माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ सेक स्क्वायर ए आ गया तो इसको हम भिन्न का घटाव करेंगे, तो भिन्न का घटाव में इससे इसमें गुना करके और -1 और बटा यही सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिएगा सेक स्क्वायर ए जब गुना करेंगे सेक स्क्वायर ए से 1 में तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस में ये 1 रहेगा और बटा ये जो सेक स्क्वायर ए है वो आ जाएगा नीचे। क्लियर है। ऐसा काहे किए सर, तो देखिए इसको भिन्न का जोड़ के रूप में हम बना करके आपको दिखाते हैं। 1 को 1 बटा 1 लिख सकते हैं, -1 बटा सेक स्क्वायर लिखेंगे। जब ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। 1 से सेक स्क्वायर ए बार में कटेगा, इससे जब 1 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए कट जाएगा, 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1। देखिए तो यही चीज आ गया कि नहीं। तो ऐसे ना करके आप डायरेक्ट इससे इसमें गुना कीजिए, -1 कीजिए और बट्टा दे करके सेम टू सेम सेक स्क्वायर ए लिख लीजिए, जैसे यहाँ लिख दिए हैं। आगे देखिएगा अब इसको यहाँ पे आप देखिए तो सेक स्क्वायर ए है, जब रूट से स्क्वायर उड़ जाता है तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर उड़ा देंगे। ये सर जब यहाँ उड़ा दीजिएगा तो एकरो में उड़ा दीजिएगा है ना, यहाँ प्लस माइनस में ना है, प्लस माइनस में रहेगा तो नहीं उड़ाना है। चलिए देखिए तो ऊपर वाला में रूट लगा हुआ रहेगा सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन नीचे वाला से स्क्वायर जो है, स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, सेक ए इंटू सेक ए, ये नहीं जानते हैं कि 2 गो सेक मिलकर के सेक स्क्वायर ए होता है। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गो के बदला 1 गो सेक ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही ये दोनों के बदले एक ठो केवल सेक ए हम लिख सकते हैं। अब देखें तो साइन ए जो था उस सेक ए के रूप में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यही ना आपका आंसर है, यही तो हमको चाहिए था। चलिए आंसर हो गया, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कॉस को सेक में बदल करके कि कॉस ए को सेक में कैसे बदलते हैं। तो इसका तो सीधा सूत्र है,
सीधा हम लोग संबंध जानते हैं इसमें। कैसे? से कॉस ए बराबर 1/sec ए, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1/sec ए, यही आपका आंसर हो गया। कॉस ए को उसमें बदलना। अब आगे चलते हैं। कॉस के बाद हमको किसको बदलना है? tan को बदलना है। किसको बदलना है? tan ए को किस में बदलना है? सेक में। एक बात बताइए, tan और सेक में एगो सूत्र हम लोग जानते हैं का? ऐसे जानते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। देखिएगा, tan ए और सेक ए के बीच में संबंध है क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? अब बताइए, हमको tan स्क्वायर ए का ना वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा इधर, और सेक स्क्वायर ए पहले से था, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या हो जाएगा? 1। अब बताइए, क्या tan स्क्वायर ए का मान यहाँ पूछ रहा था? नहीं, tan का केवल पूछ रहा था, tan ए का। तो ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या में बदल जाएगा? स्क्वायर को इधर से हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब tan ए का वैल्यू निकल गया कि नहीं? अब यहाँ पे लिखिए tan ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए और माइनस में कितना? 1। और यही तो सेक स्क्वायर के रूप में, सेक के रूप में लाना था, तो सेक के रूप में आ गया कि नहीं? यही आपका आंसर है। क्लियर है? ये सब जितने भी सूत्र हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए, यानी इस एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 8.4 के लिए, प्रश्नावली 8.4 के लिए। अब tan के बाद किसको लेकर के चलेंगे? साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कॉसेक ए का। कॉसेक ए को किस में बदलना है? सेक में बदलना है। अब तो दिक्कत हो गया कि कॉसेक को हम लोग सेक में कैसे बदलें। तो कॉसेक को सेक में बदलने का क्या तरीका हो सकता है? सोचिए, कॉसेक ए का संबंध किससे होता है? साइन से होता है क्या? और साइन का संबंध किससे होता है? कॉस का। और कॉस का संबंध किससे होता है? सेक का। थोड़ा लंबा पड़ रहा है। कॉसेक का और कुछ हो सकता है क्या? कॉसेक का कॉट के साथ होता है, वो भी तो लंबा ही हो जाएगा। कॉसेक का कॉट के पास, कॉट के बाद tan में जाएंगे और tan से सेक में जाएंगे, और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्यों ना हम कॉसेक को का में बदल लें? पहले साइन में बदल लें, और साइन जो है उसको कॉस में बदल लेते हैं, और कॉस जब आ जाएगा तो सेक अपने आप आ जाएगा, कॉस का उल्टा। तो चलिए, कॉसेक को सबसे पहले हम साइन में चेंज करते हैं। तो जब कॉसेक को साइन में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा उसको देखिए, 1/sin ए होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ जब 1/sin ए हो गया तो साइन वाला सूत्र हम लोग जानते हैं कॉस में बदलने के लिए। तो साइन को कॉस में बदलने का सूत्र क्या था? देखिए, आपको बताते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता था? 1। हमको चाहिए क्या? साइन ए का वैल्यू। तो इसको यदि हम बराबर के उधर ले जाते हैं तो ये प्लस में है, उधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ से स्क्वायर को भी उड़ा दीजिए तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट, या रूट बन जाएगा। यही वाला चीज हो गया साइन का मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? बराबर का चिन्ह देंगे। इसके बाद 1/sin ए के जगह पर क्या लिख देना है? √1 माइनस क्या चीज? कॉस स्क्वायर ए हो गया। √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसी को यदि हम कॉस को सेक में बदल दें तो सेक के रूप में आ जाएगा कि नहीं? तो चलिए अब कॉस को सेक में बदलते हैं, लेकिन उससे पहले इधर क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, अब हम इसको लेकर के चलते हैं यहाँ ऊपर में। तो ऊपर में आइए, देखिएगा 1 तो था, 1 लिखेंगे, बटा नीचे आइए √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए था, याद रखिए। तो कॉस स्क्वायर ए को सेक में बदलना है तो 1/sec स्क्वायर ए करना पड़ेगा। तो लिख देंगे 1/sec स्क्वायर ए। अब एक बात बताइए ना, 1/ यहाँ पे आइए तो √, अभी तुरंत बताए थे कि ऐसा जब भिन्न का घटाव आता है या जोड़ आता है तो इससे इसमें गुना करते हैं, गुना करके -1। तो क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए -1 और बटा फिर से सेक स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताइए, ये वाला जो आप देख रहे हैं, पहले एक बार और लिख लीजिए। √, इसका मान कितना हो जाएगा? सॉरी, छोटा सा √, लगाइए, क्योंकि सिर्फ रूट कब किस में रहेगा? ऊपर वाला में रूट रहेगा।
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टा में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ये था तो रूट से तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल सेक ए बचेगा ना, तो सेक ए लिख लीजिए। अब इसको क्या कर देना है, पलट देना है। जब आप पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका सेक ए और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 आएगा कि नहीं आएगा। कौन सा चाहिए था हमको, किसको हम लोग बदले, कॉसेक ए को सेक में, तो कॉसेक ए को जब सेक में बदलेंगे तो यही आपका आंसर होगा। इसके बाद ये तो आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो अगला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, देखिएगा कौन कौन हो गया, साइन ए को हम लोग बदल लिए, कॉस ए को बदल लिए, टेन ए को भी बदल लिए, कॉसेक ए को भी बदल लिए। इसके बाद आता है सेक, तो सेक को तो सेक में बदलना ही नहीं है, वो तो पहले से सेक में है। तो सेक के बाद कौन सा आएगा, सेक के बाद आएगा आपका कॉट ए, तो कॉट ए को सेक ए में बदलते हैं। तो हम लोग अगला को यानी कॉट ए को क्या में बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, कॉट को हम सबसे पहले किस में बदलें, कॉट जो है उसको टेन में बदलते हैं और टेन में बदलने के बाद उसको सेक में बदल देंगे, ठीक है। तो कॉट को टेन में बदलने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 1/tan ए जानते हैं कि नहीं। अब ये जो 1/tan ए है वो tan ए को कॉट ए के tan ए को सेक ए के रूप में बदलने का एक तरीका हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसको आगे की ओर यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि यदि यहाँ का बात करें tan ए का, तो हम लोग आपको बताए हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग जब जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 होता है, तो चलिए यहीं पे समझा देते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं। अब ये जो 1 है या फिर ये जो tan स्क्वायर ए है उसका वैल्यू हमको चाहिए। तो अगर tan स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं और 1 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर ए 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए, इधर माइनस में था उधर प्लस में चला गया। क्या हमको tan स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए, नहीं, हमको tan का चाहिए। तो tan ए का वैल्यू चाहिए तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा अंडर रूट बनेगा। तो tan ए के जगह पर क्या लिख देना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/√, क्या लिखिएगा सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या हो जाएगा 1। देखिए तो कॉट ए जो था उस सेक ए के रूप में आ गया या सेक ए के पद में आ गया, तो हाँ आ गया, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, एक आंसर आपका यहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा साइन ए जो है वो किस रूप में बदल गया, यहाँ पे आप देखिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए के रूप में आ गया। कॉस ए जो था 1/सेक ए के रूप में आ गया। tan ए जो है वो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के रूप में आ गया। कॉसेक ए को आप देखिए यहाँ से सिलसिलेवार ढंग से चलते हुए यहाँ पे पहुंचा सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के रूप में आकर के आंसर दिया। और कॉट ए जो था वो 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के रूप में हमको उत्तर दिया। तो ये जो दूसरा प्रश्न था उसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग हल कर चुके हैं, किस रूप में, सेक ए के पद में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और साथ ही साथ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं और इसी तरह का वीडियो आप लगातार चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हमें कुछ प्रोत्साहन मिले और हम और आगे वीडियो बनाते जाएं। तो फिर हम अगले वीडियो में आपके पास पहुंचेंगे अगले प्रश्न को लेकर के। तब तक कीजिए इंतजार। धन्यवाद।